दिस इज श्वेता एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है कि ऑन कैंपस जॉब। सो हम बात करेंगे बेसिकली कैसे जॉब मिलती है ऑन कैंपस, कहाँ से मिलती है, कैसे अप्लाई करना है, कितना वेज होता है उसका, यानी कि कितने पे मिलता है उसमें एंड व्हाट नॉट। सो सबसे पहले मैं ये आप सबको बता दूं कि क्योंकि ना जैसे मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आई थी जब कनाडा में, तो मेरे माइंड में भी यही था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये जॉब नहीं बनी होती है। जो डोमेस्टिक है यानी कि जो एक्चुअली कैनेडियन है, पीआर या सिटीजन, उनके लिए ही ये जॉब होती है, हमें नहीं मिल सकती। सो ये थोड़ी ना बातों बातों में सुनी बातें हमारे दिमाग में ये फिक्स कर दी गई है कि हाँ हमारे लिए नहीं है ये जॉब, ठीक है। पर जब मैंने एक्चुअली सर्च किया, मुझे जॉब पहली मिली, तब मुझे पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है और ये बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग सोचते हैं। कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये जॉब मिलना बहुत हार्ड है, ऐसे नहीं मिल सकती, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे मिलेगी। हमारा तो एक्चुअली जो बैकग्राउंड है इंडिया का, वो इससे कोई रिलेटेड नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, कैसे मिलते हैं, तो हम ये सब कुछ यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन, ये ऑन कैंपस जॉब है क्या एंड व्हाट इज ऑफ कैंपस जॉब। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन है कि मतलब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये अलोकेटेड आवर्स है 20 आवर्स 40 आवर्स जो भी है, उसमें हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन से आवर्स काउंट होंगे कौन से नहीं। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देती हूँ। ऑन कैंपस जॉब दैट मीन्स कि आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मेंटरशिप और ट्यूटरिंग एंड व्हाट नॉट। सो ये सारे जो आप कॉलेज के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो वो हो गया आपका ऑन कैंपस। एंड व्हाट इज ऑफ कैंपस। सो ऑफ कैंपस है जैसे आप कॉस्को, वॉलमार्ट, कोई रेस्टोरेंट जो आप कॉलेज से बाहर काम कर रहे हो, वो हो गया आपका ऑफ कैंपस। सो एज पर द लॉ अभी तो थोड़ा स्टूडेंट को रिलैक्सेशन है 40 आवर्स, बट एक्चुअली जो 20 आवर्स हैं वो आपके काउंट होते हैं ऑफ कैंपस के लिए। तो अगर आपको कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में जॉब मिली तो वो आपकी काउंट होगी डिफरेंटली। सो आप 20 से अप काम कर सकते हो और वो भी लीगली। तो आपको कोई कैश जॉब वगैरह कोई टेंशन नहीं है और वो करना भी नहीं चाहिए। सो आप लीगली काम कर सकते हो 20 आवर्स ऑफ कैंपस एंड 20 आवर्स ऑन कैंपस। सो जो ऑन कैंपस के आवर्स है वो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डिफरेंट होते हैं, तो आप वो चेक कर सकते हो, पर मिनिमम 20 आवर्स के आसपास तो होते हैं। सो ये हो गया बेसिकली डिफरेंस कि ये है क्या। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि ये ऑन कैंपस जॉब के बारे में पता कैसे चलता है कि लाइक यहाँ पे मेरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट हो रही है और कुछ भी, मतलब जैसे कि पोस्ट कहाँ पे होता है, लोग कहाँ से जॉब सर्च करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक करियर पोर्टल होता है। सो वहाँ पे वो लोग अपनी पोस्टिंग जो भी होती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए वो डालते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर समटाइम्स आपके जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो जॉब बोर्ड मेन होता है, जैसे कि आप समझ लो कि ब्लैक बोर्ड, कि वहाँ पे जैसे हम हमारे इंडिया में सारे नोट्स वगैरह जो भी कोई अनाउंसमेंट थी वो वहाँ पे वो पेपर चिपकाते थे, राइट। वैसे ही यहाँ पे सिस्टम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो वहाँ पे भी आप एक बार चेक कर सकती हो, क्योंकि मेरी कॉलेज में जब मैं पढ़ाई कर रही थी वहाँ पे सेम सिस्टम था, वहाँ पे भी पोस्ट करते थे, क्योंकि कई बार लोग मिस कर जाते हैं ऑनलाइन जो रिक्रूटमेंट आती है, तो वहाँ से देख के आप अप्लाई कर सकते हो। सो कीप इन माइंड कि आप रेगुलरली ये चेक करो। ओके, लेट्स से अब हमें पता चल गया कि ऑन कैंपस जॉब क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, उसके लिए रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। सो बेसिक चीज़ है कि आप कोई भी जॉब के लिए ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो रिलेटेड टू है लीडरशिप। सो अगर आपके बैक होम इंडिया या आप जहाँ से भी हो वहाँ से एक्सपीरियंस है आपके पास, जैसे कि कोई इवेंट में वॉलंटियर कर दिया या कोई कॉलेज के फेस्ट में आपने हिस्सा लिया है, तो वो डेफिनेटली आपको इंक्लूड करना चाहिए आपके रेज्यूमे में सो दैट विल इम्पैक्ट वेरी वेल इन योर रेज्यूमे। और उनको पता चलेगा कि ओके ये ही और शी उसने ये काम किया है, तो ये इस रोल में भी अच्छा करने वाली है या अच्छा करने वाला है। So the best and the biggest thing that you need to include in your resume is your volunteer or leadership experience. Now second thing कि जैसे हम पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी डालते हैं कि ये है,
तो यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी तो नहीं, पर अपना क्लास का जो स्केड्यूल होता है वो आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये जो ऑन कैंपस जॉब है वो उन्हें चाहिए आपका जो स्केड्यूल है वो, राइट, कि कौन कौन से दिन आपके कौन कौन से क्लास है, सो अकॉर्डिंगली वो आपको मैनेज करेंगे जो भी शिफ्ट या जो वगैरह है वो अलोकेटेड करने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड दोज टू थिंग्स, एंड अदर देन जो भी रेगुलर है आपकी जो भी एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस एंड समरी, स्किल एंड लाइक दैट। बट आपको अगर रेज्यूमे के लिए हेल्प चाहिए तो कमेंट डाउन। स्पेसिफिकली मेरे पास रेज्यूमे है ऑन कैंपस जॉब के लिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 जॉब ऑन कैंपस की है और मैं अभी भी कर रही हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन। सो या आगे मैं इस चीज़ पे बात भी करने वाली हूँ। सो या कमेंट डाउन फॉर रेज्यूमे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आप सिलेक्ट हो गए कोई पोजीशन के लिए तो क्या आप वो एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो या कोई और डिपार्टमेंट के लिए भी काम कर सकते हो। जैसे कि बात करें कि ट्यूटरिंग, चलो लेट्स से कि आपको जॉब मिल गई ट्यूटरिंग के लिए एज अ ट्यूटर, तो क्या आप सिर्फ उसी के लिए काम कर सकते हो या कोई और डिपार्टमेंट में ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मेंटरशिप, पीयर मेंटर एंड व्हाट नॉट। सो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करो, जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करो, दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में जाके अप्लाई करना। एंड अगर आपको जॉब मिलती है तो येस, एज पर माई एक्सपीरियंस आई वर्कड इन वेरियस डिपार्टमेंट, सो यू कैन ट्राई एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। सो लेट्स से कि पहली जॉब मिल गई, आपको 10 घंटे वहाँ मिल रहे हैं, अभी भी आपके पास 10 घंटे है एज पर योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लॉ अकॉर्डिंग टू दैट। सो लेट्स से कि 20 आवर्स आपके पास है, आपको 10 आवर्स ट्यूटरिंग में मिल गया, आप 10 आवर्स और सर्च कर सकते हो और कोई एक दूसरी जॉब अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि स्टूडेंट एम्बेसडर, इंटरनेशनल स्टूडेंट एम्बेसडर, व्हाट नॉट। सो डेफिनेटली ट्राई दैट एंड या यू कैन वर्क इन वेरियस डिपार्टमेंट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन क्वेश्चन, पैसे कितने मिलते हैं। तो जो भी पोजीशन होती है सब में मिनिमम वेज तो होता ही होता है, जो भी अभी चल रहा है मिनिमम वेज, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट, लेट्स से $16, तो $16 तो मिलते ही है। बट अगर आपकी पोजीशन में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, जैसे कि ट्यूटरिंग, तो अगर उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई किसी के बंदे को स्केड्यूल करना है, उसे मतलब उसे सिखाना है एंड अकॉर्डिंग टू लाइक कॉलेज, सो जब भी आप अप्लाई करोगे उसके साइड में वेज भी लिखा होगा, सॉरी, एंड उस हिसाब से आपको पता चलेगा। पर जैसे आप बाहर जॉब कर रहे हो उससे तो बहुत अच्छा है कि अगर आप अपनी कॉलेज में, ये लोड वाली कोई जॉब नहीं होती और अगर आपको मिल जाए देन इट्स बेस्टेस्ट जॉब एवर। सो ट्राई फॉर दैट एंड आई थिंक वेट साइड में रख लो, पर पहले जॉब ढूंढ लो। ओके, सो हमने सारी बात कर ली है कि कहाँ से जॉब अप्लाई करते हैं, रेज्यूमे क्या होना चाहिए, कितना पे मिलता है एंड जो भी इम्पोर्टेंट थिंग है। बट यहाँ पे मैं जो बात शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर जैसे मैं अपनी थोड़ी स्टोरी बताऊँ तो जो मैंने जॉब्स की ऑन कैंपस, जब मैं स्टार्ट किया स्टडी करना, तब से लेके जब मैंने ख़त्म की स्टडी तब तक मैं ऑन कैंपस जॉब कर रही थी। बट जब मैं लास्ट सेमेस्टर में थी तब मुझे पता चला कि मेरी कॉलेज में स्पेसिफिकली ये लॉ था कि अगर कोई स्टूडेंट ऑन कैंपस जॉब कंटिन्यू करना चाहता है आफ्टर ग्रेजुएशन, वो कर सकता है अंटिल 1 ईयर। सो जैसे मैं ग्रेजुएट हुई अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स बिफोर, जो मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ, मेरे पास अभी भी ये लास्ट सेमेस्टर की मैं ये जॉब कंटिन्यू कर रही हूँ। सो अगर आपके पास बहुत अच्छी जॉब है देन कंटिन्यू है, एंड ये मेरी रिमोट जॉब है तो मैं अपनी फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, ये पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ एंड ये दोनों मैनेज कर रही हूँ। सो डेफिनेटली आपको ये ऑन कैंपस जॉब के लिए तो करना ही चाहिए, भले जितनी भी मेहनत लग जाए, रेज्यूमे जितना बनाने में फोकस करना पड़े वो करो, पर ऑन कैंपस जॉब के लिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पुश करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा आपकी कॉन्टेक्ट्स जितने बढ़ेंगे, जो हेल्प होगी वो तो बहुत, वो सारी चीज़ तो बहुत साइड में है। तो डेफिनेटली वर्क हार्ड फॉर योर ऑन कैंपस जॉब। और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, मेरे पास मेरी कॉलेज का एक्सेस है तो मैं वो थोड़ा शेयर कर दूंगी आपके पास। और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये कॉलेज का पोर्टल जो है मेरा, वो मैंने ओपन करके रखा है
और वो जैसे मैं शेडन कॉलेज में थी तो मैंने उसका पोर्टल ओपन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली ये क्या है कि ये जो कॉलेज की पोस्टिंग है यही सिर्फ ऑन कैंपस जॉब है। अदर देन बहुत सारी पोस्टिंग आपके करियर सेंटर में होगी, तो वहाँ वो सारी ऑन कैंपस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो कॉलेज के रिलेटेड है वो ही ऑन कैंपस है। सो जैसे हम ये पहली देखते हैं, जॉब सर्चिंग। तो यहाँ पे है स्टूडेंट रिसर्च टीम मेंबर पार्ट टाइम, एंड जैसे कि डिपार्टमेंट है, कॉलेज का नाम है, और उसमें है 3 to 5 hour अ वीक फॉर 32 वीक्स, जैसे कि एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर के लिए ये पोस्टिंग है। सारी ड्यूटीज यहाँ पे है ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे कोई आवरली रेट है नहीं, पर बेसिकली तो सारी पोजीशन में लिखा होता है। हम दूसरी भी चेक करते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कौन से कैंपस में है, एंड सारी डिटेल्स। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हाइब्रिड, रिमोट, जो भी है सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। कहाँ पे भेजना है आपका रेज्यूमे वो भी डिटेल्स है, ये ईमेल आईडी, सो ये उसमें भी आप भेज सकते हो ये। एंड लेट्स से कि दूसरे में है या नहीं पोस्टिंग में पे की डिटेल। ओके, सो नाउ ये है रिसर्च असिस्टेंट, मोस्ट प्रॉब्ली इसमें थोड़ी ज्यादा पे होती है, लेट्स सी। या राइट, सो $25 पर आवर आपको ये पोजीशन, मतलब ये पे बाहर भी नहीं मिल सकती, $25, तो बहुत अच्छी है। 10 hours a week, not bad for 12 hours, sorry, for 12 weeks, plus 10 hours of paid training. That's really, really good. And date भी लिखी गई है, सारी requirements, campus, एंड लेट्स सी, यस यहाँ पे भी है ईमेल आईडी कहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो सारी पोस्टिंग में। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, और कंपटीशन भी नहीं है इतनी ज्यादा। जैसे कि आप ऑफ कैंपस में अप्लाई करोगे तो आपके साथ सारे कॉलेज के स्टूडेंट है, पर यहाँ पे कंपटीशन एक्चुअली में कम है, और कई सारे स्टूडेंट को तो पता भी नहीं होगा कि ये ऐसी कोई पोस्टिंग भी आती है। तो यहाँ पे डेडलाइन भी है, कैंपस का नाम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें लिखी गई है। And wait, don't forget to like, share and subscribe our channel and our video. Alright, bye bye.